तो आज हम ग्रुप्स एंड रिंग्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और ए बाइनरी कंपोजिशन। हम इसको बाइनरी कंपोजिशन भी कह देते हैं। ये कह रहा है कि हमने किसी सेट से दो एलिमेंट उठाए, जैसे ए और बी हमने सेट से उठा लिए, बिलोंग करता है जी, जी मान लिया वो सेट है। तो ए ऑपरेशन बी यदि हमें बिलोंग करे जी में, तो हम क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन है। ये क्या है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन। अब हमारे पास आगे है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल हमें ये दे रखा हमें सेट जी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो एंड मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। हमें बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगाना है? मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाकर हम इसे कैसे इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे? तो हमारे पास जी क्या दे रखा है? जी हमारे पास ये ऐसे दे रखा हमें जी 1 और डब्लू स्क्वायर। तो हम इन तीनों एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर। जो हमें ऑपरेशन लगाना वो यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ पर भी 1 स्क्वायर। अब हम 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 की अब इससे डब्लू से डब्लू, 1 की डब्लू स्क्वायर से डब्लू स्क्वायर। अब डब्लू की 1 से डब्लू, डब्लू की डब्लू से डब्लू स्क्वायर और डब्लू की डब्लू स्क्वायर से डब्लू क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब हम डब्लू स्क्वायर की 1 से करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, डब्लू स्क्वायर की 1 से डब्लू स्क्वायर, डब्लू स्क्वायर की डब्लू से डब्लू की क्यूब, तो 1 आ जाएगा वो। अब डब्लू स्क्वायर से डब्लू की 4, डब्लू की 4 को हम क्या लिख सकते हैं? डब्लू की 4 को हम लिख सकते हैं डब्लू की क्यूब इंटू डब्लू। डब्लू क्यूब की वैल्यू 1 इंटू डब्लू, तो यहाँ पर आ गया डब्लू। तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल हो गई। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है। ग्रुप हमारा क्या होता है? ये रहा हमारे पास डेफिनेशन। ए नॉन एम्प्टी सेट जी अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ग्रुप। कब कहेंगे ग्रुप उसको? आई जी स्टार। जी स्टार मतलब जो हम जी पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, इज ग्रुप इफ सेटिस्फाई दी फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तब ही हम इसको ग्रुप कहेंगे। जी को, कोई भी जी नॉन एम्प्टी सेट है उसको ग्रुप कब कहेंगे? जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। 4 प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? जब हम ए बी एलिमेंट उठाए किससे? जी से, और हमारे पास क्या आ जाए? ए स्टार बी आ जाए किसमें? जी में। ए स्टार बी या जी में बिलोंग कर जाए, ग्रुप में बिलोंग कर जाए, या मतलब जी जो सेट है उसमें बिलोंग कर जाता है, तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या ला हम कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? यदि हमने एलिमेंट उठाए ए बी सी, किससे बिलोंग कर रही है? जी से। यदि ए स्टार बी स्टार सी मतलब ए ऑपरेशन इंटू बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू आ जाए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये यदि इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? थर्ड प्रॉपर्टी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे वो एलिमेंट जिससे कि जिस एलिमेंट से उस सेट के एलिमेंट पर कोई प्रभाव ना पड़े उसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारे पास ई को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। चौथी हमारे पास प्रॉपर्टी है इनवर्स। यदि हमें इनवर्स भी मिल जाए सेट में सभी एलिमेंटों का, तो हम कहेंगे भाई ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो यदि ये 4 प्रॉपर्टी हमारे पास, ये 4 प्रॉपर्टी यदि
सेटिस्फाई हो जाती हैं पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए और इन्वर्स मिल जाए तो हम कहेंगे ये ग्रुप है। तो इसको क्या कहेंगे? ग्रुप। इसको कहेंगे हम ग्रुप। ये 4 प्रॉपर्टी मिल जाए। यदि एक और प्रॉपर्टी इसमें मिल जाती है, हमें एक और 5th प्रॉपर्टी है, यदि वो भी मिल जाती है तो क्या कहेंगे? एबिलियन ग्रुप है। क्या है हमारा ग्रुप? एबिलियन। एबिलियन ग्रुप कब होगा? जब ये 4 प्रॉपर्टी तो होंगी, एक प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर जाए तो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यदि सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कहेंगे क्या है? ये ग्रुप है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? यदि ए भी हमने उठाए हैं, जी कोई ग्रुप सेट है उससे उठाए हैं, ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आ जाए किसके? बी ऑपरेशन ए के, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है और ये हमारा सेट क्या है? एबिलियन सेट है। एबिलियन ग्रुप, ग्रुप ये, तो हम कहेंगे ये हमारा ग्रुप एबिलियन है। तो ये हमारा ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। और ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में हमारे पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? ए बी को उठाते हैं, ए बी को लेकर चलते हैं जी से, तो ए स्टार बी दिखाते हैं जी में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? हम 3 एलिमेंट उठाएंगे ए बी सी, किससे? जी से। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू दिखाएंगे किसके? ए स्टार बी स्टार सी। ये स्टार ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, ये एसोसिएटिव होती है। और हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारे पास मिल जाए क्या? इनवर्स। हमारे पास प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्या होता है हमारे पास? 0। जैसे प्लस है बाइनरी ऑपरेशन के रूप में, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, वही एलिमेंट मिल गया। यदि 0 हम किसी में जोड़ेंगे तो वही मिलेगा। यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो 1 होता हमारा क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर 0 किसके लिए होता है? प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। और 1 किसके लिए होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इनके लिए। ये इनवर्स तो अलग होता है, ये 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमारे पास आ गया इनवर्स हमारा होता है जिससे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। जैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। अब जैसे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दे रखा हमें प्लस का, तो प्लस में हमने इनवर्स क्या निकालना है? जैसे ए का इनवर्स क्या हो जाएगा प्लस में? तो इसका माइनस ए हो जाएगा इनवर्स। यदि हमें दे रखा हो वही मल्टीप्लाई में, हमारा इनवर्स क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में ए का इनवर्स क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में ए का इनवर्स आएगा 1/a, तो ये हमारा आएगा 1। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में हमारा क्या आएगा? 1/a। और इसमें जो हमारा इनवर्स आएगा प्लस में, तो वो वही एलिमेंट आ जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थी, ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे जो एग्जाम्पल वगैरह इसके, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।